Hello friends, the market is over and I am posting my Nifty daily analysis for tomorrow, that is 4th of June. 4th of June is Wednesday. So this is just a disclaimer that I am not SEBI registered analyst, so don't take any position on the basis of my analysis. So this was my initial analysis. आप अब मेरे पुराने वीडियोस जाके देख लेना, ये यही मैं पोस्ट करते आ रहा हूँ। सॉरी, मैं इसके पहले थोड़ा इंग्लिश में बोला तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको विनंती करता हूँ कि मैंने पोस्ट किए हुए एनालिसिस निफ्टी के एनालिसिस पे अपना कोई ट्रेड प्लान न करे। तो ये मेरा एनालिसिस है, ये पुराने वीडियोस आप देख लीजिए, उसी के कंटिन्यूशन में मेरा एनालिसिस चल रहा है। ये मेरा मानना था कि ऐसे 1 2 3 4 5 करके आएगा, मगर यहाँ यहाँ पे पहुँचने के बाद मार्केट काफ़ी साइडवेज हो गया और फिर मुझे डाउट सा होने लग गया था, मगर फिर भी एनालिसिस वैलिड था क्योंकि ये जो फोर्थ वेव का जो करेक्शन चालू है, प्लीज़ पुराने वीडियोस देख लीजिए तो आपको अच्छे से लिंक आ जाएगी। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इम्पल्स चल रहा था उसमें थर्ड वेव कंप्लीट करके ये फोर्थ वेव चल रहा था, और वो फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट इन लेवल्स तक आना चाहिए था, जो कि आ नहीं रहा था। और इसलिए ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक आए। तो ये एक्स वेव कंप्लीट हो गया था और उसके बाद में ए बी सी के फॉर्म में नीचे आना चाहिए था मार्केट ने। मैं थोड़ी देर के लिए मार्किंग्स डिलीट करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक्स वेव था और यहाँ से फिर ये ए बी सी आना चाहिए था, मगर ये जो सी वेव का शुरुआत हुई, ये यहाँ पे ऐसा ए वेव दिख रही है, इसके बाद में ए, ये बी और ये सी, तो ये बी वेव कंप्लीट हुई और यहाँ से सी वेव का डिक्लाइन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नीचे तक के 24,320 तक मिनिमम टारगेट जो था। मगर यहाँ पे कुछ बहुत ही स्लो प्राइस मूवमेंट हो रहा है, जो कि सी वेव में वैसा स्लो प्राइस मूवमेंट नहीं रहता है। मगर मार्केट है, भगवान है, जो मार्केट हमें दिखाएगा सही वही सही है, हमारे कहने से क्या होता है। तो ये मेरे पुराने मार्किंग्स है, ये मेरे कल के ही मार्किंग्स है, देख लीजिए। ये मेरा कल का एक्सपेक्टेशन था कि ए वेव फिर ये बी वेव बन के ये ऐसे सी वेव बनेगी। बस इतना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज, एक छोटा सा चेंज ये है कि पहले मैं अपना रेजिस्टेंस लेवल ये आ रहा था और कल यहाँ कोई कहीं ए वेव ख़त्म होते आ रही थी, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आज बी वेव बनेगी और उसके बाद में सी वेव आएगी। तो हो सकता है ऐसा हो सकता है नहीं भी हो। देखते हैं। अभी चेंज ये है कि ये अब ये नया लो बना है यहाँ पर, मैग्नेट ऑन करके। हाँ, तो हो सकता है ये अब ये नया रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पे अभी ये इस तरीके से ऊपर जाए और फिर नीचे फड़फड़ाता हुआ आए। या तो इस लेवल पे ना हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि एक पुराना एनालिसिस के हिसाब से अब देखिए दोनों भी बायसेस ऊपर की तरफ ही है। जब ए बी सी बन के भी ये ऊपर की तरफ है, और दूसरा बायस ये है कि भाई ये शायद इम्पल्स है, और ये इम्पल्स का ये जो लो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये अगर नहीं टूटता है तो हो सकता है कि ये फिफ्थ वेव की, मतलब कि फोर्थ वेव यही ख़त्म हुई हो, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, मगर फिर भी ये फोर्थ वेव यही ख़त्म हुआ हो, ये फर्स्ट वेव बना हो, ये सेकंड वेव बन रहा हो और ये अभी थर्ड वेव के लिए चल पड़े। तो अगर ये सही में थर्ड वेव होगा तो फिर ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा और इसको तोड़ता हुआ मार्केट ऊपर निकल जाएगा। और दूसरा ये है कि हो सकता है ये सी में कुछ एंडिंग डायगोनल बन रहा हो, पता नहीं। तो उस एंडिंग डायगोनल में जैसे, क्योंकि अगर हम सी वेव एक्सपेक्ट करें तो डब्ल्यू एक्स वाई ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये डब्ल्यू एक्स वाई के बदले में ये
हो सकता है कि ये फर्स्ट वेव होगा, जैसे कि ए बी सी, तो ये फर्स्ट वेव होगा, ये शायद डब्ल्यू नहीं होगा। उसके बाद में ये डब्ल्यू एक्स वाई जो मैंने बोला, तो ये डब्ल्यू एक्स वाई ऐसे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ए बी सी होना चाहिए, फिर एक ए बी सी नीचे आएगा, फिर एक ए बी सी ऊपर जाएगा, तो फिर ये पूरा का पूरा यहाँ पे डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू बनेगा, सॉरी ये डब्ल्यू बनेगा, फिर ये एक्स बनेगा, और ये यहाँ पे वाई बनेगा। तो ऐसा करके यहाँ पे ये सेकंड वेव कंप्लीट हो जाएगा, और फिर ये फिर से ए बी सी करके मार्केट नीचे आएगा, और फिर यहाँ पे हो सकता है कि ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से एंडिंग डायगोनल में जैसा बनता है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और फिर फिफ्थ वेव, क्योंकि अगर सही में ऐसा होता है तो फिर हो सकता है ये जो लो है हमारा ये टूट जाएगा, और फिर सी वेव भी एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में कंप्लीट हो जाएंगी। अपना प्राइस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रेंज में आए, उस रेंज में प्राइस आएगा, और फिर फिफ्थ वेव के लिए ऊपर की तरफ प्रस्थान करेगा। तो ये इतना ही चेंज है और कुछ है नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया ये एनालिसिस देखने के लिए।